अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप तमाम हज़रात को बताएंगे कि फ़जर की जो 4 रकात नमाज होती है, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़, ये कैसे जो है पढ़ी जाती हैं, कैसे अदा करना है, वो भी टोटल तरीका हम आपको जो है हिंदी में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक मुकम्मल वॉच कर लें। जो कुछ पढ़ा जाता है वो सारी डिटेल हम आपके स्क्रीन पर जो है हिंदी में रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी जाती है। मेरे भाई, अगर आपको एक ही सूरत याद है तो एक सूरत के ज़रिए हम आपको जो है मुकम्मल नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ ताकि आपको जो है हम अच्छी तरह से दिखा सके जो चीज़ें नमाज में पढ़ी जाएंगी। मेरे भाई देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि फ़जर की जो 4 रकात नमाज होती है। अब मेरे भाई, इसमें जो है 2 रकात जो है सुन्नत होती है और 2 रकात फ़र्ज़ होती हैं, ठीक है। और इसमें जो 2 रकात सुन्नत है, इसका पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। मेरे भाई, अगर जो है हम मस्जिद में दाखिल हुए और हमें पता है कि ये आखिरी रकत है, अगर हम जो है वो 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर जो है हमारी जमात छूट जाएगी। इस हालत में जो है, इस पोजीशन में सुन्नत को छोड़ देना चाहिए और जो है जमात में शामिल हो जाना चाहिए। बहरहाल, अगर ये जो है वीडियो ख़वातीन या जो है मर्द हजरात देख रहे हैं, अगर वो घर में पढ़ना चाहते हैं, मस्जिद वगैरह नहीं जा पा रहे हैं और अपना घर में ही पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे हजरात जो है कंपनियों में हैं, कारखानों में हैं, काम वगैरह करते हैं, तो उनसे जो है मसाजिदें दूर हुआ करती हैं, तो वो मस्जिद में नहीं जा पाते हैं। लेकिन उन्हें नमाज का तरीका भी नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ा जाता है, और जो है उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं है कि हमें कैसे नमाज पढ़ना है। तो आपने जो वीडियो क्लिक किया है, यकीनन आप अच्छी जगह पे वीडियो क्लिक करके आए हैं। तो इसको आपने क्लिक कर लिया है, तो आप जो है मेरे भाई इसको मुकम्मल वॉच कर लें। बात करते हैं मेरे भाई, जो फजर में जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, उसको हम कैसे अदा करेंगे। अगर आपको एक सूरत याद है जिसको हम कहते हैं सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली सूरत अगर आपको याद है, ठीक है, और उसके बाद आपको सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ अगर आपको याद है, तो मेरे भाई आप आसानी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कोशिश करें कि जो है अलम तरा कैफ से लेकर के वन्नास तक जो है आप सूरतें याद कर लें, यानी 10 सूरतें आप याद कर लें, ताकि आपको और आसानी हो जाए नमाज पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक सूरत भी याद है, तब भी जो है आप नमाज पढ़ सकते हैं, उससे भी आपकी नमाज हो जाएगी। अब आपको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको एक सूरत मालूम है जिसको कहते हैं सूरह इखलास, ठीक है। तो इसी सूरत को हर रकत में पढ़ना होगा आपको, चाहे वो फर्ज पढ़ रहे हों, चाहे वो सुन्नत पढ़ रहे हों। अगर आप फर्ज पढ़ेंगे इमाम के साथ तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नियत करने की ज़रूरत है, और रुकू में जो है आपको तस्बीह पढ़ने की ज़रूरत है, और सजदे में आपको जो है तस्बीह पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको जो है उसमें किरत वगैरह नहीं करना है। लेकिन अगर आप सुन्नत पढ़ेंगे तो उसमें आपको किरत करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप अपनी जो है मतलब जो है फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं जो है फजर की, तो फिर आपको उसमें किरत करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, देखिए, जो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ होती है, उसमें मेरे भाई सिर्फ जो है 2 रकात में जो है सूरत मिलाई जाती है, और बाकी जो लास्ट में 2 रकात बचती हैं, तो उसमें आपको जो है सूरत मिलाना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ करके आपको रुकू और सजदा करना होता है। अच्छा, हम बात करते हैं कि हम जो है नमाज पढ़ने जा रहे हैं फजर की 2 रकात सुन्नत, तो हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर सुन्नत, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब आपने ये नियत बांधनी। अब इसके बाद जो है आप पर जो है इख्तियार है आपको, अगर चाहें तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, वरना आप सिर्फ और सिर्फ जो है सना ही पढ़ सकते हैं।
अब सना पढ़ने के बाद आपको औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। सना हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, ये टोटल आप जो है हिंदी में इसको देख लीजिए अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। ये सना जो है आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो आप सना पढ़ेंगे, अब सना के बाद औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा, अल्हम्दु शरीफ, ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो है एक सूरत मिलानी होगी जिसको हम कहते हैं सूरह इखलास, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल वल्लाह शरीफ, ठीक है। क्योंकि आपको यही याद है ना, इसके अलावा कोई याद नहीं है ना, क्योंकि ये छोटी सूरत भी है और आसानी के साथ ये आपको याद भी हो जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग जो है अपनी बचपन में जो है कुरान नहीं पढ़े हैं, तो वो चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ने भर का सीख लें। तो मेरे भाई अगर आपने जो है सूरह इखलास, कुल वल्लाह शरीफ अगर आपने याद कर लिया है, तो आप जो है पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद जो है आपको ये कुल वल्लाह शरीफ आपको मिलानी होगी, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लें, ठीक है। अब आपने जो है कुल वल्लाह शरीफ मिला ली, अब आपको क्या करना है? अब आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। अब रुकू में जो है आप क्या पढ़ेंगे? तो रुकू में पढ़ेंगे आप सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो आप ये नहीं पढ़िएगा, बल्कि आप पढ़िएगा सुबहान रब्बियल करीम, ठीक है। क्योंकि इसके पढ़ने में आपको आसानी रहेगी और जो सुबहान रब्बियल अज़ीम है इसके अदा करने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें जो मखरज है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड है, ठीक है। अब उसके बाद जो है रुकू से जो है आप उठेंगे और फिर कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है। अब अगर आप अपनी पढ़ रहे हैं नमाज, ठीक है, तो आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ठीक है, आप इतना कहेंगे। और अगर इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रब्बना लकल हम्द ही कहना है, ठीक है। अब आप खड़े हो जाएंगे रुकू से। अब रुकू में जैसे ही आप खड़े होंगे फौरन आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है सजदे में चले जाना है। अब सजदे में जाएंगे तब भी आपको जो है एक तस्बीह पढ़ी जाती है वो पढ़ना होगा, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसको जो है 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको 2 सजदे करने, 2 सजदा करने के बाद आपको जो है दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अब आप जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तब आपको यहाँ पर सना नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको जो है सूरह फातिहा पढ़ना है बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर सूरह इखलास यानी कुल वल्लाह शरीफ आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने कुल वल्लाह शरीफ मिलाया और आपकी जैसे ही कुल वल्लाह शरीफ ख़त्म होगी, वैसे ही आपको फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। और रुकू में जाने के बाद जो है वही आपको तस्बीह पढ़ना है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। फिर आपको जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े होना है और उसके बाद आपको फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। अब सजदे में आपको फिर वही तस्बीह पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। ये 3 मरतबा पढ़ लीजिए या 5 मरतबा, 2 सजदे आपको करने हैं। आप कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत जो है आप पढ़ रखे थे। तो अब आपकी जो है ये दूसरी रकात थी, आप दूसरी रकात में जो है बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पे जो है समझने की बात है, बहुत सारे हज़रात यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाता है, हमें याद नहीं होता है, तो हम सिर्फ जो है अत्तहियात पढ़ लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, सिर्फ अत्तहियात से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जो है इसमें जो जो पढ़ा जाता है वो आपको मुकम्मल पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपकी स्क्रीन पर भी जो है दिखा देता हूँ, टोटल जो है हिंदी में है। सबसे पहले आपको जो है अत्तहियात पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको दुरूद इब्राहीम पढ़नी होगी, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको दुआए मासूरा पढ़ना होगा। जो सबसे छोटी दुआए मासूरा है वो हमने आपकी स्क्रीन पर शो किया है। आप इन तमाम चीज़ का जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अपने पास इसको महफूज कर लीजिए और इसको आप रोज़ाना जो है रिपीट करिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपने जैसे ही दुआए मासूरा पढ़ा फौरन आपको जो है सलाम फेरना होगा, पहले जो है दाहिनी जानिब फिर जो है बाईं जानिब। जी आपकी जो है नमाज मुकम्मल हो जाएगी। कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है नमाज पढ़ने का जो हम और आप जो है इसको भारी भरकम समझते हैं, ठीक है। और नमाज एक अहम इबादत है, इसको हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। ये जो है हम लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ की है, इसको इसके टाइम पर अदा करना ज़रूरी है। जैसे कि हम और आप टाइम पर जो है खाना पीना
کھاتے ہیں اور ہر کام جو ہم ٹائم پر کرتے ہیں، تو ویسے ہی نماز کا جب وقت ہو، جب ٹائم ہو، تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جو ہے ضرور پوچھیں، اور میرے بھائی ویڈیو اپنے آپ تک ہی نہ رکھیں بلکہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔